नदी के किनारे बड़े से पेड़ पर आज एक नन्ही चिड़िया बहुत परेशान थी। खूब जोर-जोर से चिल्ला रही थी, "कोई बचा लो, कोई तो बचा लो, अरे कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो।" ऐसे करके खूब जोर-जोर से ची 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 लगी हुई सबके पास दौड़-दौड़ के वो जा रही थी। और क्यों जा रही थी वो? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी। बस वो चिड़िया ना इतनी जोर-जोर से चिल्ला के सबके जानवरों पर तो उसकी आवाज़ सुन कर के सारे जानवर वहाँ तक आए जहाँ पर वो चिड़िया बार-बार ले-लेकर उड़-उड़ के जा रही थी। उन्होंने देखा वहाँ पर एक हिरन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, बिल्कुल आँखें बंद किए हुए। सबने कहा, "अरे! अब तो ये बच गया, अब नहीं बचेगा, अब तो मर गया। इसके तो बहुत घायल है, इसको तो अब ये नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा सकता इसको।" ऐसे करके सबने ऐसी-ऐसी बातें कह कर के और क्योंकि कोई कुछ करना नहीं चाहता था और वहाँ से सब चले गए। अब चिड़िया इतना परेशान थी, उसको समझ आया क्योंकि उसको पता था कि ये ठीक है, ठीक हो जाएगा। उसने जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो वो खुद ही जो थी क्योंकि वो इतनी छोटी-सी थी और इतनी नन्ही-सी उसकी चोंच थी, बेचारी वो क्या डरते-डरते हुए सोचे क्या मैं कर सकती हूँ? लेकिन वो हिरन के पास पहुँच गई उड़ कर के। और उसने हिरन से पास पहुँच कर के उससे पूछा, हिरन भाई, पानी पियोगे क्या?" तो हिरन धीरे से आँख खोली और खोलकर वापस बंद कर ली। तो चिड़िया को समझ में आया कि पानी इसको चाहिए। तो उसने क्या सोचा क्या करूँ मैं? उसने क्या किया पता है? वहाँ ही पास में पत्ता पड़ा हुआ था, उस पत्ते को उठाया और नदी में जाकर के भिगो करके और लाके हिरन के मुँह के पास रख दिया। हिरन के मुँह में 4-4 बूँदें जितनी भी थी वो उसके मुँह में पहुँच गई। फिर ऐसे करके उसने 4-5 बार ऐसे करके करके उसके बाद वो लगातार उस हिरन की ही सेवा में लग गई। जब हिरन की सेवा में लग गई और वो जो जितना नाचती-गाती पद में शरारतें करती थी ना, वो सब वो अपनी शरारत वगैरह भूल गई, उस हिरन की सेवा में लग गई। 4-5 दिन जब उसने खूब अच्छे से कभी वो पत्ता लाके तोड़ के मुँह में खिलाती, कभी उसको पानी पिलाती, ऐसे करते, तो 5-6 दिन में वो हिरन जो था, उठ के बैठने लायक पोज़ीशन में हो गया। इसके बाद हिरन उठ कर के खुद ही धीरे-धीरे करके उसने पानी पीना और खाना-पीना शुरू कर दिया और उसने हिरन ने उसको बहुत-बहुत शुक्रिया बोला। चिड़िया ने कहा, "अरे नहीं, मैं तो इतनी छोटी-सी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ?" उसने कहा, "नहीं, नहीं चिड़िया बहन, तुमने तो मेरी बहुत मदद की, मुझे बचा लिया, मेरी जान बचा ली। मैं आपका तुम्हारा जीवन भर कभी उपकार नहीं भूलूँगा।" इतना कह कर के हिरन अपने घर चला गया और चिड़िया अपने पेड़ पे नाचने-गाने लगी, फिर वो उतनी शरारतें करने लगी। कुछ समय बीता और बारिश का समय है। बारिश में तो जानते हो ना कितना बादल गरजते हैं, कितनी पानी बरसता है और बिजली चमकती धड़ एकदम कड़क, कड़क, कड़क के तार आवाज़ के साथ में। तो ऐसे ही हुआ कई दिन लगातार बारिश और पानी होने से क्या हुआ कि उसकी जो चिड़िया की जिसमें घोंसला बना हुआ था ना, वो डाल टूट के गिर गई। अब चिड़िया बहुत परेशान भागी-भागी सारे पक्षियों के पास, जानवरों के पास पहुँची जिसके पास वो मदद के लिए जा सकती है, सबसे उसने कोशिश की कि उसके बच्चों को बचा लो क्योंकि वहाँ पर पानी भरा था और बच्चे बहुत छोटे थे। लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की और वो करते-करते आखिर दुखी होकर वहीं बच्चों के पास आकर के सर ऐसे करके और बैठ गई। तब उधर हिरन जो था ना, हिरन ने सोचा पता नहीं 3-4 दिन से बारिश हो रही है, पता नहीं चिड़िया की नन्ही चिड़िया की क्या हाल है, चलो एक बार मिल कर के आता हूँ, देख कर के आता हूँ। ये सोच कर के हिरन वहीं पहुँचा जहाँ पर वो चिड़िया उसको मिली थी। अब उसने वहीं पर आवाज़ लगाना शुरू किया, "ओ नन्ही चिड़िया, ओ प्यारी चिड़िया कहाँ हो? अरे भाई कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से पुकार रहा हूँ।" तब तक चिड़िया ने जब कान में उसकी आवाज़ पड़ी, तो वो एकदम तेज़ी से उठी और फुर्र से उड़ कर के उसके पास हिरन के पास पहुँच गई। और बोले, हिरन भाई मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चे मर जाएँगे मेरे ब" "अरे हाँ, हाँ, बताओ तो कहाँ है? मैं इसीलिए तो आया हूँ, तुम्हारी मदद करने, बताओ ना कहाँ है?" मैंने कहा, "हाँ, प्लीज़, प्लीज़, चलो ना हिरन भाई हिरन" और जल्दी से उड़ करके चिड़िया उसको हिरन को वहाँ पर लेकर के आई। तो हिरन ने देखा डाल के नीचे घोंसला टूटा पड़ा हुआ है, उसी में बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो हिरन ने डाल को हटाया और धीरे-धीरे करके बच्चों को उठा कर के जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता उस ऊँचाई पर चिड़िया को बच्चों को बैठा दिया जाकर। इस तरीके से चारों पाँचों बच्चों को उसने वहाँ पहुँचा दिया। अब चिड़िया इतना खुश होकर के उसके चारों तरफ नाचने लगी, ची 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 करके उसने अपनी खुशी ज़ाहिर की और चिड़िया उससे बोली, "हिरन भाई आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया, मैं जीवन भर आपके से उपकार करूँगी।" हिरन बोला, "अरे भाई, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी, तो तुम जब इतनी छोटी होकर के हिम्मत नहीं हार सकती, तो मैं तो फिर बहुत बड़ा हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे तो मदद बनना बनता है ना तुम्हारा।" तो दोनों ने एक-दूसरे को शुक्रिया बोला और दोनों हिरन अपने रास्ते चला गया, चिड़िया जो है अपने बच्चों को वहाँ लेकर के बैठ गई। तो देखा आपने, कभी किसी की मदद
पर वेस्ट नहीं जाती। हमेशा जो जिसकी जहाँ पर जैसे मदद कर सकते हैं, मदद ज़रूर करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। हर आदमी हर जगह पर हर चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो बहुत सोच समझ करके लेकिन मदद ज़रूर करनी चाहिए, है ना? ठीक है? कभी क्योंकि किसी की दी हुई मदद कहीं न कहीं रिटर्न हमको उसका वापस ज़रूर मिलता है। नमस्कार, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।